आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 का दूसरा चैप्टर। यूनिट 5 का एक चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसका नाम है पॉइंटर। पॉइंटर को आपको अब ज़रूरत है रिकॉल करने की। आज के लेक्चर में आप इसको पढ़ेंगे और पॉइंटर को भी पढ़ेंगे। वापस हम लोग कल पॉइंटर का यूज़ देखेंगे, जिसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं, वो आपको कल समझाएंगे। आज आपको माइक्रो एंड प्री प्रोसेसर समझा रहे हैं। माइक्रो और प्री प्रोसेसर बेसिकली होता क्या है पहले ही समझते हैं। दोनों जो है एक ही चीज़ है। कई लोग एक बात बोलते हैं, कई लोग अलग अलग बोलते हैं। बस ये बहुत सारे कंट्रोवर्शियल लोगों का व्यू है। बस आप समझिए माइक्रो एक अलग हेडिंग है और प्री प्रोसेसर एक अलग हेडिंग है। प्री प्रोसेसर को लोग स्टैंडर्ड प्री प्रोसेसर बोलते हैं। कई लोग प्री प्रोसेसर में ही माइक्रो को पढ़ाते हैं। ये अलग अलग तरीका है, बट ओरिजिनलिटी आप समझने की कोशिश करें तो माइक्रो एक अलग हेडिंग है और प्री प्रोसेसर एक अलग हेडिंग है। माइक्रो क्या होता है अब मैं आपको समझाना जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब कुछ भी तो ऐसा रहा होगा ना जिसका एक्सेप्शन निकलता हो। तो जैसे मान लीजिए पाई हमें इंटर करना है और कंप्यूटर कीबोर्ड में कहीं पे भी पाई नहीं होता है। उस केस में हम क्या कर लेंगे, पाई की वैल्यू को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कहीं पे और उस वेरिएबल को उठा के लेके आएंगे, मतलब कांस्टेंट, जैसे ऊपर लिखते थे आप। तो किसी भी वेरिएबल की कांस्टेंट वैल्यू को मान लेना ही माइक्रो कहलाता है। क्लियर है? अब वो कैसे कहलाता है ये अब आपको हम यहाँ पे इमेज के थ्रू समझाएंगे। ये देखिए, देखिए माइक्रो क्या है। जैसे सपोज करिए हमने हैश डिफाइन, माइक्रो को कभी भी हैश डिफाइन शब्द से ही आप डिफाइन करेंगे। सबसे पहली बात जान लीजिए, माइक्रो विल ऑलवेज डिफाइंड बाय हैश डिफाइन। अब उसके बाद वो सिंबल जिसकी वैल्यू रखेंगे आप, मतलब जो वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू रखेंगे, 100 रखेंगे। ठीक है ना? अब पी प्रोग्राम में कहीं भी आएगा तो उसमें 100 यूज हो जाएगा, 100 यूज होगा, हर जगह यूज होगा। जो नोट करने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि आप देखे होंगे ये पूरे लाइन के बाद सेमी कॉलम नहीं लगा हुआ है और ना ही कोई इक्वल टू लगा हुआ है। क्लियर है? ना यहाँ पे इक्वल टू लगेगा और ना ही यहाँ सेमी कॉलम लगेगा। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। हैश डिफाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, मेन के ऊपर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? हैश डिफाइन पी और 100 लिखते हैं। जो अगर पी की वैल्यू 100 रखना चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ में कैसे लिखते थे हम लोग, इंट पी इज इक्वल टू 100 सेमीकॉलन। यहाँ ऐसा नहीं लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है, अब जो ध्यान देने वाली बात है, इस प्रोग्राम को जो अगर देखें आप तो क्या हुआ, सिंपल पी को प्रिंट कर रहा हूं तो पी की वैल्यू क्या है बताइए। ऊपर आपने अभी डिफाइन किया 100, तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो आउटपुट इसका 100 आएगा। सिंपल मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूँ तो दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू मान ली है। देखिए यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू माना हुआ है, ए इज इक्वल टू 5 मान लिया। अब वो 5 की वैल्यू क्या करेगा, जहां भी ए आएगा वहां पे 5 यूज हो जाएगा। तो देखिए नीचे वाले प्रोग्राम में देखिए तो ए कुछ नहीं है, बी 77 है और सी है और ए प्लस बी कर रहा है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी और प्लस 77 हो जाएगा, जो कि सी बन जाएगा। अब ये ऐड करके दोनों की वैल्यू दिखा देगा। पहले हम क्या करते थे, आप याद करिए ग्लोबल वेरिएबल कंसेप्ट जो आप पढ़े थे। ग्लोबल वेरिएबल कंसेप्ट इन द टर्म्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड माइक्रो। ठीक है ना? माइक्रो। अब माइक्रो 3 तरह के होते हैं। माइक्रो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह का होता है। पहला होता है माइक्रो सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? माइक्रो सब्स्टिट्यूशन। जो ऊपर आप देख रहे थे ये सारे माइक्रो सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल थे। जब किसी वेरिएबल की कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन किया जाता है तो उसे माइक्रो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे ए की वैल्यू मान लीजिए ऊपर आपने हैश डिफाइन ए 5 रख दिया, तो ये माइक्रो सब्स्टिट्यूशन है। हैश डिफाइन सी 10 रख दिया, ये माइक्रो सब्स्टिट्यूशन है। जब किसी कांस्टेंट वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करते हैं तो उससे माइक्रो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। माइक्रो कोई भी टाइप हो उसमें हैश डिफाइन से ही शुरू करेंगे, ध्यान रखेंगे। इक्वल टू नहीं लगेगा, लास्ट में सेमी कॉलन नहीं लगेगा और मेन के ऊपर ही लिखे जाते हैं। क्लियर है? अब नीचे आ माइक्रो सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल जो अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ हैश डिफाइन ए 5 लिया है और हैश डिफाइन बी 9 लिया हुआ है और ए प्लस बी कर दिया, दोनों की वैल्यू ऊपर से उठ के आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। माइक्रो सब्स्टिट्यूशन का एक और एग्जांपल है, जैसे हैश डिफाइन एरिया मान लीजिए आपने, एरिया कहीं पे भी यूज हो रहा होगा जिसके अंदर एलबी हो, पैरामीटर माइक्रो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, पैरामीट्रिक माइक्रो सब्स्टिट्यूशन। तो इस केस में जहां भी ये शब्द उसको दिखाई देगा, ये पूरा यहां तक देखिए एरिया एलबी जहां भी दिखाई देगा तो उसकी वैल्यू किससे रिप्लेस कर देगा,
एल इंटू बी से रिप्लेस कर देगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने लिखा हैज डिफाइन ए 5, तो जहां भी ए दिखाई देगा वह क्या रख देगा, वो 5 रख देगा। उसी तरह से जहां भी एरिया एल बी दिखाई देगा उसकी वैल्यू एल इंटू बी कर देगा। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ एल बी एरिया एल बी है ना, इसकी वैल्यू वो क्या डिफाइन कर देगा, एल इंटू बी, और एल बी की वैल्यू क्या है 10 और 5, तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। आंसर इसका 50 है। यानी दूसरी भाषा में समझाऊं, ये फंक्शन कॉल है और इसका कॉल्ड फंक्शन कहाँ है ही नहीं है, तो कॉल्ड फंक्शन ही यहाँ बनाया गया ध्यान दीजिए। क्लियर है? तो दिस इज द माइक्रो सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन का एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होता है कि इसमें किसी भी मेथड को ही आप मानते हैं, ध्यान रखिएगा। फाइल इंक्लूजन में क्या मानते हैं हम लोग, किसी मेथड को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। मेथड मतलब जैसे मान लीजिए ये सम ऑफ 2 नंबर का क्वेश्चन है, इंटर द नंबर लिखा हुआ है, यहाँ भी इंटर द नंबर, ध्यान रखेंगे इंटर द ए नहीं लिखा हुआ है, इंटर द नंबर लिखा हुआ है, यहाँ भी इंटर द नंबर लिखा हुआ है, बी नहीं लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि जब कोई 2 मेथड या 2 से अधिक मेथड कॉमन हो जाए, यानी एज इट इज सेम हो जाए, जैसे देखिए ये दोनों, देखिए तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे उस केस में कह रहा है कि क्या करिएगा, समझने के लिए मैं आपको इस वर्ड फाइल को खोल लेता हूँ। देखिएगा कहना ये चाह रहा है जो अगर एज इट इज 2 फाइलें सेम हो जाए, जैसे ये लीजिए येलो और येलो, ये दोनों मेथड है, सेमीकोलन लगा हुआ है, और दोनों मेथड क्या हो रहा है आप नोटिस करें तो दोनों मेथड की बात एक ही चीज है, दोनों लाइन एक ही है, तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है, इसको नहीं लिखने की जरूरत है। लेकिन ये भी प्रोग्राम सही है। अब इस प्रोग्राम को पहले ट्रेडिशनली स्टाइल में करते थे, अब फाइल इंक्लूजन में क्या कहता है कि जो मेथड है, फाइल मतलब मेथड, जो मेथड है उन्हीं को डिफाइन कर दो। तो क्या किया इसने, देखिएगा इस येलो लाइन को यहां से रिलेट करता हूं, देखिएगा इस येलो लाइन को इस येलो लाइन से, देखिए अब आप समझेंगे, समझिए। देखिए क्या किया, हैज डिफाइंड पी। अब पी की वैल्यू क्या होगी, जहां पे भी प्रिंटफ आएगा, इंटर द, ये जो भी येलो लाइन थी इधर, वो येलो लाइन को हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। अब प्रोग्राम देखिए आपका इजीली क्या हो गया, ये देखिए सिंपल बात बोलूं तो यहाँ पे पी आ जाएगा, सिंपल बात बोलूं तो यहाँ पे पी आ जाएगा। देखिए यानी दूसरी तरह समझने की कोशिश करें तो येलो लाइन है, ये भी येलो लाइन है, देखिए अब जैसे इंट एबीसी आया, यहाँ पी आया, तो पी आया तो क्या आ जाएगा, देखिए इंटर द वैल्यू, इंटर द नंबर, यहाँ पी आया तो क्या, इंटर द नंबर। और स्कैन तो आप करा ही रहे थे, ये तो स्कैनर था, या तो आपको याद ही होगा, ये तो आपका स्कैनर था, यहाँ कट रहा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे स्कैनर भी आएगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे स्कैनर क्या आएगा, भी आएगा। तो ये चीज़ था कि जब कोई रिपीटेड वर्ड आ जाते हैं तो उसे हम कैसे फंक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ खेल, यहाँ पे खेल ये हुई कि हम लोग ये सीखे कि कैसे हम लोग किसी मेथड को ही मान लेते हैं। तो जो अगर कांस्टेंट वैल्यू मान रहे थे तो उसको क्या बोले थे बताइए आप लोग, माइक्रो बोल रहे थे, साथ में वो माइक्रो सब्स्टिट्यूशन था, पहला टाइप था वो, दूसरा टाइप क्या था, फाइल इंक्लूजन था। फाइल इंक्लूजन क्या बोल रहे थे, किसी मेथड को ही मान ले रहे थे। इसी प्रोग्राम को नीचे एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ समझाया हुआ अलग से, यहाँ कंपेरिजन क्या हुआ, यहाँ समझाया हुआ। इस तरह से आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने मन से बनाना होता है एग्जाम्पल को, और एग्जाम्पल को वहाँ सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब आया कंडीशनल कंपाइलेंस। कंडीशनल कंपाइलेंस क्या होता है, जो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े हैं, इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स, जो भी आप पढ़े हैं, हैज डिफाइंड, हैज इफ, हैज, तो जो आप इफ एल्स वगैरह पढ़े हैं, क्या पढ़े थे, इफ एल्स, एल्स इफ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे आप लोग, तो उसी इफ में हैश लगा देते हैं, तो वो कंडीशनल कंपाइलेंस होता है। ध्यान रखेंगे, आपको कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ाया गया था यूनिट 2 में। कंडीशनल ऑपरेटर मतलब टर्नरी ऑपरेटर, और कंडीशनल कंपाइलेंस, दोनों शब्द आते हैं पेपर में कंफ्यूज करने के लिए। कंडीशनल कंपाइलेंस जब आएगा तो क्या होगा, कंडीशनल कंपाइलेंस जब कभी भी आएगा तो सिंपली वो क्या होगा, आपको माइक्रो का पार्ट होगा। अब माइक्रो में क्या होता है, इफ एल्स वाला ही क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इफ लगाया और है इफ के पहले क्या लगा दिया, हैश, एल्स के पहले क्या लगा दिया, हैश, और इसको टर्मिनेट करने का तरीका एंड इफ लिखना पड़ेगा आपको। पहले नहीं लिख रहे थे आप लोग, पहले क्या लिखते थे, इफ
ब्रैकेट में ये कंडीशन फिर एल्स उसका ब्रैकेट। अब जब हैश लग जाता है तो उसको एंड इफ से, हैश एंड इफ से उसको टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, कोई स्मॉल ब्रैकेट नहीं बनेगा, यानी ये फंक्शन नहीं बनेगा, ये सिंपल लाइन लिख दो। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, हैज डिफाइन एक्स 45 लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ये हैज इफ नॉट एक्स, यानी एक्स पर नॉट एक्स मतलब एक्स जीरो है क्या? देखिए एक्स की वैल्यू जीरो है क्या? नहीं है ना, नहीं है, एक्स की वैल्यू तो जीरो नहीं है, तो कह रहा है नॉट एक्स। तो जो अगर ये कंडीशन जीरो एक्स नहीं होना चाहिए तो एक्स तो है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, इफ वाली, एल्स में आ जाएगा। एल्स में क्या प्रिंट कर देगा? वर्ड, तो वर्ड आउटपुट आ गया। देखिए वही तो क्वेश्चन ऊपर समझा रहे थे आपको, भाई कह रहा है एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है, जबकि एक्स की वैल्यू तो है, तो ये इफ गलत हो गया ना, यहां एक्स की वैल्यू होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन इफ वाला फॉल्स होगा तो कहाँ जाते हैं बताइए? एल्स में। और हैश लगा दिया तो ये कंडीशनल कंपाइलेंस हो गया। ये कंडीशनल कंपाइलेंस बेसिकली यूजर नहीं करता है, कंपाइलर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हैश डिफाइन आईसी, ये भी कंडीशनल कंपाइलेंस का होता है। अब जहां भी आईसी आएगा वहां पे ये शब्द प्रिंट हो जाएगा, ध्यान देना। इट इज एन, सपोज करिए हैश डिफाइन एबीएसआईटी, ABESIT, ठीक है। अब जहां भी ABSIT आएगा वहां पे ये प्रिंट हो जाएगा, ABESIT। देखिए अब देखिए ABSIT की वैल्यू क्या डिफाइन किया, इट इज एन इंजीनियरिंग कॉलेज। अब हैश इफ डेफ कह रहा है, इफ डेफ मतलब चेक करो इफ डिफाइन है क्या ABSIT कहीं पे। इफ डिफाइन यानी इफ डिफाइन क्या ABSIT को कहीं डिफाइन किया गया है? यस किया गया है, तो ABSIT को प्रिंट करो। तो ABSIT की वैल्यू क्या थी? इट इज एन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आउटपुट आएगा इसका, यही वाला आउटपुट आ जाएगा, ये रहा आउटपुट, इट इज एन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इस तरह का ये करता है। कंडीशनल कंपाइलेंस में कभी भी ध्यान रखेंगे, उसमें इफ एल्स सबसे इजी तरीका होता है। इफ एल्स का एक एग्जांपल याद करिएगा और उसी में आप इफ हैश लगा दीजिएगा। सबसे पहले हैश इफ, हैश एल्स, एल्स में भी हैश, और ब्रैकेट वगैरह नहीं यूज होता है, कर्ली ब्रैकेट ना ही छोटा ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। और उसको एंड इफ से टर्मिनेट करते हैं, जैसे एग्जांपल आपको ऊपर दिखाया था सिंटेक्स ये वाला, ठीक है। और ब्रैकेट नहीं लगता है यहाँ पे, यहाँ सिंपल लाइन लिख देते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे अभी दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे ये दो नंबरों में सबसे बड़ा नंबर चेक करा, ये लाइन जरा आप चेक करिए, देखिए ये लाइन देखिए कैसे लिखा हुआ, देखिए AB की वैल्यू ऊपर सिंपल इंटर करा जैसे आप करते हो। तो कह रहा है इफ 5 greater than 10 है तो A + B कर दो, एल्स देखिए एल्स में चेक करो फिर से, इफ नेस्टेड इफ एल्स वाला क्वेश्चन है ये, तो एल्स इफ चेक करके फिर से वही क्वेश्चन है सिंपल। और लास्ट में देखिए टर्मिनेट किया जा रहा है, देखिए बीच में आप नॉर्मल इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो देखिए उसका आउटपुट भी निकाल के दिखाया हुआ है। तो सिंपली माइक्रो कितने तरह का, माइक्रो क्या होता है? किसी कांस्टेंट वेरिएबल या वैल्यू को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करता है? ये रिप्लेस द कोड करता है, रिप्लेस द वैल्यू करता है, ठीक ना। ये 3 तरह का होता है। माइक्रो सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल मान लेते और उसकी वैल्यू को हम लोग यूज कर रहे थे, जैसे हैज डिफाइन ए। फिर दूसरा था माइक्रो, पहला माइक्रो सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन में प्रिंटफ कोई प्रिंटफ स्कैन कोई मान लेते हैं हम लोग सीधे सीधे। तीसरा था कंडीशनल कंपाइलेंस। कंडीशनल कंपाइलेंस में आप क्या देखें कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि इफ एल्स वाला ही क्वेश्चन करते हैं, और इसके बहुत सारे टाइप भी होता है। कभी कभी पूछ देता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल कंपाइलेंस, तो आपको उनके बारे में 2-2 लाइन लिखनी होती है। कैसे लिखेंगे? ये सारे एग्जांपल आपको कंडीशनल कंपाइलेंस का मैंने लिया हुआ है, ये देखिए सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद करेंगे। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल कंपाइलेंस जो होते हैं वो ये होते हैं। इन्हीं को माइक्रो प्री प्रोसेसर भी वो लोग बोलते हैं, जैसे बोला था ना मैं पहले, इसका नाम माइक्रो प्री प्रोसेसर भी लोग बोल देते हैं। तो ठीक है, ये माइक्रो प्री प्रोसेसर बोले, कंडीशनल कंपाइलेंस बोले, अलग अलग व्यू लोगों का अलग अलग व्यू है, ठीक है। अब ये देखिए हैश इंक्लूड क्या करता है, हैश डिफाइन क्या, एक बार आपको नज़र दौड़ाना पड़ेगा। ये सारे कंपाइलर का काम होता है, आपका कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। इट इज इंटरनल प्रोसेस यूज्ड बाय द कंप्यूटर फॉर देयर इटसेल्फ ओनली, ठीक है। अब आइए ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए।
दूसरा स्टैंडर्ड प्रीप्रोसेसर। स्टैंडर्ड प्रीप्रोसेसर दो तरह के होते हैं, एक लाइब्रेरी प्रीप्रोसेसर, एक यूजर डिफाइंड प्रीप्रोसेसर। लाइब्रेरी प्रीप्रोसेसर क्या होता है, तो वो हैश इंक्लूड stdio लिखते थे ना आप लोग, देखिए ये लिखते थे, ये आप जो यूज करते थे ये लाइब्रेरी प्रीप्रोसेसर था। इसमें क्या होता है, कंपाइलर खुद ही पाथ ढूंढता है और खुद ही उसको स्टोर करता, खुद ही स्टोर करता है। नॉर्मल देखें तो ये प्रोग्राम देखिए, नॉर्मल देखेंगे तो ये प्रोग्राम देखिए, यहाँ stdio.h लिखा गया है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सी ड्राइव में जाएगा, पीसी के अंदर जाएगा, बिन के अंदर जाएगा और प्रोग्राम वहां पे सेव करेगा, प्रोग्राम वहीं से रन भी होगा। अब दूसरा होता है यूजर डिफाइंड प्रीप्रोसेसर। यूजर डिफाइंड प्रीप्रोसेसर क्या होता है, जो एंगल ब्रैकेट लगाते थे वहां पे क्या लग जाएगा, अब आपका डबल कोटेशन लग जाएगा और हेडर फाइल एज इट इज रहेगी आपकी, कोई भी हेडर फाइल हो, conio.h हो, stdio.h हो। बस डिफरेंस दोनों में क्या है कि एंगल ब्रैकेट वाले में पाथ कंपाइलर खुद ही क्रिएट करता है, खुद ही स्टोर करता है, खुद ही वैल्यू लाता है, खुद ही वैल्यू दिखा देता है। और इसमें क्या करता है, इसमें यूजर के द्वारा पाथ सेट किया जाएगा और यूजर जो पाथ देगा उस पाथ पे जाके वहां पे वैल्यू को रखेगा, वहां से वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, तो ये एंगल ब्रैकेट का खेल है। देखिए यहाँ पे एंगल ब्रैकेट लिखा हुआ, ये देखिए एंगल ब्रैकेट। इस एंगल ब्रैकेट में इस एंगल ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, ये आपने बनाया हेडर फाइल, इस हेडर फाइल का रास्ता आप देंगे और वहां पे वैल्यू जाके सत्या प्रिंट हो जाएगी। तो दिस इज द रोल ऑफ स्टैंडर्ड प्रीप्रोसेसर एंड माइक्रो। तो माइक्रो और प्रीप्रोसेसर का ये एग्जांपल है। माइक्रो, फिर मैं बोलूँगा माइक्रो दो तरह के होते हैं, माइक्रो तीन तरह के होते हैं, माइक्रो सब्स्टिट्यूशन, फाइल इंक्लूजन और कंडीशनल कंपाइलेशन। स्टैंडर्ड प्रीप्रोसेसर दो तरह का होता है, फाइल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड प्रीप्रोसेसर और यूजर डिफाइंड प्रीप्रोसेसर। लाइब्रेरी प्रीप्रोसेसर, लाइब्रेरी स्टैंडर्ड प्रीप्रोसेसर जो था वो एंगल ब्रैकेट में लगता है और ये डबल कोटेशन। अब आपको ये चैप्टर पूरा प्रैक्टिस में रखना है। पेपर में 5 नंबर की थ्योरी आती है, कभी कभी 10 नंबर की भी थ्योरी आई हुई है, दोनों को मिक्स कर देगा। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसे याद रखिएगा और इसका नोट्स बना के आज आप लोग करेंगे। कल हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ेंगे जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, हर बार आ रहा है पेपर में जब से नया सिलेबस आया है। ये भी सारे टॉपिक आए हुए हैं, आप पेपर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।